सीरिया इजराइल और तुर्की के लिए क्यों महत्वपूर्ण, ये भी खबर, बहुत सारी खबरें, लेकिन मैं कुछ और खबरों की तरफ से बताऊं। कल एक साहब ने कहा था कि सीरिया के बारे में अगर वहां पे बताया जाए तो वो क्या है, तो यूएन दूत ने हिंसक झड़पों में आए उछाल पर जताई चिंता। यानी सीरिया में जो हालात बिगड़े हैं, वहां जिस तरीके के हालात है, उस पर यूएन क्या सोचा है, क्योंकि वहां फिर से खाना जंगी की सूरतें हो गई और वहां आम लोग मारे जा रहे हैं, वहां लड़ाके भी मारे जा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि वहां के हालात अच्छे नहीं है। यूएन की नजर में क्या क्या हालात हैं, ये मैं बता दूं कि विशेष दूत गेयर पैडरसन ने हिंसक झड़पों को अस्वीकार बताते हुए चेतावनी दी है कि मौजूदा हालात बहुत नाजुक हैं और स्थिति और भड़क सकती है। ये सीरिया के बारे में बताया जा रहा है। ये वहां सीरिया में इस वक्त क्या हालात हैं उसके बारे में ये जानकारी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की तरफ से दी गई। पिछले सप्ताह दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित अशरफिया सैनाया में लड़ाई तब भड़की जब अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया। इस घटना के अगले दिन जरामाना इलाके में एक और जानलेवा झड़प हुई। हिंसक घटनाओं में अब तक कुल 16 आम नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। यहाँ पे गेयर पैडरसन ने बुधवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। आम नागरिकों की रक्षा किए जाने, तनाव में कमी लाने और सामुदायिक हिंसा यानी घरेलू हिंसा जो है, तशद्दुद जो है, टकराव को उकसाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। फौरी तौर पर वहां पे कदम उठाए जाए ताकि जो टकराव है, जो वहां के खराब सूरत हाल है, उसको ठीक किया जा सके। सीरिया में हिंसा में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब अंतरिम सरकार और द्रूज समुदाय के बीच तनाव व्याप्त है। द्रूज सीरिया में एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि पूर्व राष्ट्रपति बशरुल असद के शासन के पतन के बाद नए देश को आकार देने में अपनी भूमिका के लिए सरकार के साथ बातचीत में हिस्सा ले रहा है। द्रूज सीरिया में एक अल्पसंख्यक बताया गया है कि इस समुदाय में अनेक लोगों ने कुछ हद तक स्वायत्तता दिए जाने की मांग की है और सीरिया के मौजूदा क़यादत की इस्लामवादी जो पृष्ठभूमि है, जो पस मंजर है, उसके तय जो है वो फिक्रमंदी का इजहार किया है। सीरिया में पसरी अशांति के बीच इजराइल ने देश में सैन्य हमले किए हैं और कथित तौर पर यानी मुबैना तौर पर उन चरमपंथी समूहों को निशाना बनाया है जो दमिश्क के पास द्रूज आबादी पर हमले करने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक खुसूसी स्टोरी भी मैंने की है जिसमें आप जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ खाना जंगी जो भड़की हुई है, वहाँ के जो हालात हैं, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। और इजराइल ने जिस तरह से हमले किए हैं उस पर जो उबूरी सरकार है इस वक्त, तो उसने इजराइल की उबूरी सरकार ने ये कहा है कि आप हमला क्यों करें, आपको हमला नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से नाराजगी जताई और ये कहा कि हम खुद अपने हालात को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये इस तरह के यहाँ पे कैप्टन शमशाद साहब ने एक अपडेट दिया, मैं उसको भी लेता चलूँ और फिर हमारे साथ अगर फिरोज साहब जुड़ते हैं। मुमताज भाई, 30 अप्रैल को इजराइल विक्ट्री डे यरूशलेम में मना रहा था और इसी दरमियान आईडीएफ का कॉन्वॉय पर फिलिस्तीन के करीब 100 फर्द ने कंट्री मेड बॉम्ब से हमला किया। इस हमले में करीब 100 आदमी जख्मी हुए हैं। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ी खबर के तौर पे कैप्टन शमशाद साहब ने ये अपडेट की है। ये अपने आप में एक बड़ी अपडेट है। कैप्टन साहब ने ये जो खबर दी है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर इजराइल कितना सुरक्षित है, कितना महफूज है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और पहले भी आप देखिए कि पहले जिस तरह के हमले हुए थे
और इजराइल में जो हालात थे वो भी। लेकिन देखिए, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, और इसकी हो सकता है आप लोग तायद करें नहीं करें, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या इसके पीछे नेतन्याहू सरकार नहीं हो सकती? सोचिए आप जरा, क्या इसके पीछे जो आग लगी है वहां की सरकार नहीं हो सकती? क्योंकि अपोजिशन ने कहा था कि एक बड़ा मंसूबा नेतन्याहू सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, यहूदी को मारेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या इस तरह की भी बातें चल रही, इस तरह का शक जाहिर किया जा रहा है कि जो कुछ इजराइल में हो रहा है, बहुत मुमकिन है कि ये इजराइल हुकूमत, क्योंकि नेतन्याहू को मालूम है कि अगर, और ये भी खबर आ रही कि हमास से तो इन्हें समझौता करना पड़ेगा, हमास के आगे सरेंडर करना पड़ेगा और जंगबंदी करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल तय बात है, क्योंकि आप देखिए कि बहुत जल्द जो है वो इक्तिसादी हालात जो है वो खराब हो रहे हैं, कसाद बाजारी वो आने वाली, इस तरह की बातें यहाँ पे। तो ये भी कहा जा सकता है ईरान और यूएस के बीच शनिवार को होने वाली वार्ता पोस्टपोन हो गई है। अब ये देखिए, ये कल ही ये खबर आई थी कि दरअसल मोसाद जो है वो चाहता है कि ये जो अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत हो रही है, ये बातचीत ना हो। और ईरान ने भी ये इल्जाम लगाया था, कल ही हमने ये खबर अपडेट की थी कि ईरान ने इल्जाम लगाया कि मोसाद जो है वो ये नहीं चाहता, वो एजेंसी नहीं चाहती कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो। आपको मालूम है कि तीसरे मरहले की गुफ्तगू वहां पे हो चुकी है, चौथे मरहले की गुफ्तगू होनी थी हफ्ते को, यानी शनिचर को, यहाँ सैटरडे को होनी थी, लेकिन अब ये नहीं हो रही। अब आप ये देखिए कि वही बात जो मैं कह रहा हूं, क्या ये इसमें भी सच्चाई हो सकती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें सरकार का हाथ है? एक डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए कौन है? और अभी इसके क्या क्या नतीजे निकाले जाएंगे, कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल अब ये अगर मीटिंग पोस्टपोन हुई है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि बहुत सारी बातें, यहाँ इजराइल में आग की वजह से करीब 56 सेटलर्स को खाली कराया गया और इससे लगभग 4 लाख सेटलमेंट यानी 56 सेटलमेंट को खाली कराया गया। इसमें लगभग 4 लाख सेटलर्स प्रभावित हुए हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम खबर के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। तो मैं अभी बात कर रहा था, सीरिया की बात कर रहा था और वहाँ के हालात के बारे में मैं बात कर रहा था और बीच में ये बात आ गई। तो मैं ये बात बता रहा था कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं। आप देखिए कि सीरिया में जो हालात है, यूएन ने फिक्रमंदी जाहिर की है और जाहिर है कि सबको मालूम है कि सीरिया में इस वक्त की क्या सूरत हाल है और सीरिया किस दौर से गुजर रहा है। सब इस बात का अंदाजा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक ताज़ा खबर के तौर पे चीजें सामने आई थी। मैं कुछ और खबरों के साथ हाजिर होता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आप देखिए सिर्फ आग नहीं बल्कि और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। सबसे पहले मैं सीरिया में हिंसा के पीछे क्या वजह है अगर ये मैं बताऊं, इसके अलावा मैं और यहाँ पे सूडान से भी खबरें हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कई मतलब एक जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं गाजा को लेकर के, उनसे भी कई खबरें मैं चूंकि बिल्कुल ताज़ा अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप तक बिल्कुल अब यहाँ पे देखिए क्या वजह क्या है। सीरिया पे हम बात कर रहे थे और कल चूंकि कहा गया था कि सीरिया में क्या सूरत हाल, इस पर भी बात की जाए। अभी आप देखिए हिंसा में जिसमें शुरू में रूस धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के स्थानीय हथियारबंद लोग और अन्य शहरों के अज्ञात बंदूकधारी शामिल थे। कम से कम 30 लोग इसमें मारे गए हैं, ये खबर आ रही है। इसके अलावा सीरियाई सुरक्षा बलों ने शांति बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन फिर इजराइल ने सीरिया पर हमला कर दिया।
ये दावा करते हुए कि वो रूस का बचाव कर रहा था। ये अशांति ऐसे समय में हुई है जब दिसंबर में पूर्व राष्ट्रपति बशर उल असद के पतन के बाद से सत्ता में आई सीरियाई सरकार पूरे देश पर अपना तसल्लुत जमाना चाहती है, अपना कंट्रोल करना चाहती है, तब यहाँ पे ये हालात पैदा हुए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या पर्यवेक्षक इस बात पर सहमत है, यानी जो तजिया निगार हैं, एनालिस्ट है, वो ये कहते हैं कि अशांति तब शुरू हुई जब पैगंबर मोहम्मद को कोसने वाले एक व्यक्ति की आवाज की रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई। अब यहाँ पे देखिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोसने वाले एक शख्स की आवाज की रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई जिसमें दावा किया गया कि ये एक रूस नेता बोल रहा था। रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता संदिग्ध है, यानी अभी पता नहीं है कि वो सही है कि गलत है, क्या है, लेकिन वहां पे जो खाना जंगी शुरू हुई है उसकी वजह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन। लेकिन इससे कई सीरियाई लोगों का गुस्सा बढ़ गया और मंगलवार को अज्ञात बंदूकधारियों के एक समूह ने द्रूज बहुल जरामाना शहर पर हमला कर दिया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सीरियाई गृह मंत्रालय का कहना है कि उसके सुरक्षा बल झड़पों को रोकने गए थे लेकिन उन पर ही हमला हो गया। ये यहाँ अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मारे गए लोगों में सीरिया की सामान्य सुरक्षा सेवा के कम से कम 2 सदस्य शामिल है, जबकि सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी HOHR ने कहा कि 6 रूस लड़ाके और 3 हमलावर भी इसमें मारे गए हैं। इसके बाद बुधवार को लड़ाई दमिश्क के उपनगरों में स्थित एक अन्य कस्बे अशफियत सैनाया तक फैल गई, जहां ड्रूज आबादी काफी अधिक है। सीरियाई गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने अल जजीरा को बताया कि सैनाया में एक सुरक्षा चौकी पर हुए हमले में सुरक्षा बलों के 16 जो फौजी है वहां पे वो मारे गए हैं। SOHR के अनुसार इसके बाद और अधिक लड़ाई शुरू हो गई और 6 रूस मारे गए। तो इस तरह से देखा जाए तो वहां जो सीरिया की पोजीशन है वो यही है कि वहां के हालात फिलहाल बड़े नाजुक हैं, बड़े खराब हैं और वहां बहरहाल कोशिश तो जारी है कि किसी तरीके से हालात जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि लग रहा है कि हालात जो है वहाँ के फिलहाल अच्छे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आप देखिए कि वहाँ पे ये सूरत हाल है।